नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। हालांकि इस तरीके की खबर को अमूमन हम इंटरटेन नहीं करते हैं और ना ही इस तरीके की खबर को कभी हम तवज्जो देते हैं। कुछ घटनाएं घट जाती हैं, उस घटना को इस तरीके से दिखाने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन बात शिक्षकों की है और शिक्षकों के द्वारा किया गया है, इसलिए इस खबर को मैं प्रमुखता से इसलिए दिखा रहा हूँ कि तमाम शिक्षक अपने आप को नियंत्रित रखें, अपने आप पर मनन करें, अपने आप को सोचें कि आप जो करने जा रहे हैं उसका सोसाइटी पर कितना बुरा असर पड़ेगा, आपके परिवार पर कितना असर पड़ेगा और शिक्षक प्रोफेशन को लेकर लोगों का कितना अविश्वास बनेगा। देखिए, मोतिहारी से खबर आ रही है, वहाँ एक स्कूल के शिक्षक अपने ही छात्रा 9वीं की छात्रा को लेकर फरार हो गया। हालांकि 24 घंटे के अंदर में पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और उस शिक्षक को मालूम है पॉस्को एक्ट के तहत FIR दर्ज किया गया है और लड़की का मेडिकल भी किया गया है, जो कहीं न कहीं उस एक्ट की पुष्टि कर रहा है और इस वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा। और एक और शिक्षक जो इस पूरे प्रोसेस के दौरान, मतलब स्कूल से भगाने के दौरान उसकी पूरी मदद कर रहा था, वो भी सह-एक्यूज बनाया गया और दोनों के दोनों BPSC द्वारा चयनित शिक्षक, पटना के रहने वाले हैं, एक बेगूसराय का रहने वाला है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि शिक्षकों को इन सब बातों को समझना होगा। भाई, आप शिक्षक हैं, आप छात्राओं को पढ़ाने की जिम्मेवारी आपको दी गई है, छात्र को पढ़ाने की जिम्मेवारी दी गई है, आपके साथ लड़कियां, महिलाएं, शिक्षिका साथ काम कर रही हैं और ऐसे में इस तरीके का आचरण जब आप करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। ये घटना से पूरे मोतिहारी में एक अलग तरीके का माहौल शिक्षकों के खिलाफ बन गया और उस गांव में अब स्कूल, आसपास के स्कूल में आज शिक्षकों के लिए बहुत ही मुश्किल था स्कूल पहुंचना। गांव वाले हर किसी शिक्षकों को उसी के नज़र से देख रहे थे और हर कोई एक दूसरे को चेतावनी दे रहे थे कि मास्टर साहब सुधर जाइए, नहीं तो जीना मुश्किल कर देंगे। तो इस तरीके की चीज़ें आज पूरे दिन मोतिहारी में होता रहा और कहीं न कहीं मोतिहारी प्रशासन, शिक्षा विभाग के लिए भी एक बड़ा ये सिरदर्द हो गया ये घटना। और ये सिर्फ मोतिहारी की ही घटना नहीं है, आए दिन कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में ये घटनाएं घटित आ रही है और इसके लिए हम चयन प्रक्रिया को दोष नहीं दे सकते कि कैसे लोगों को आपने चयन किया। ये तो कुछ लोग सिरफिरे होते हैं, कुछ लोग अपने इंद्रियों पर काबू नहीं कर पाते हैं, अपने मिजाज पर काबू नहीं कर पाते, अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाते हैं, तो वो इस तरह की किसी से ये घटना हो सकती है। लेकिन ये जो एक्ट है कि कैसे संभव है कि आप छात्राओं को लेकर भाग जाइए। वैशाली का अभी तक शिक्षक और शिक्षिका दोनों भागी हुए हैं, अभी तक लौट कर नहीं आया और अब उस पर अपहरण का केस हो गया। दोनों बालिग हैं लेकिन दोनों सामने नहीं आ रहा है, तो लड़की के मां के बयान पर FIR हो गया है अपहरण का। अब भागते रहिए, नौकरी भी जाएगा। दोनों की शिक्षा विभाग सस्पेंड करने के लिए अब लिख रहा है, बिना सूचना का फरार है। जो जेल गया है मोतिहारी वाला, तो वो तो कल ही सस्पेंड हो जाएगा, लेकिन प्रोबेशन पीरियड में है। बताइए अब उसकी नौकरी कैसे कंफर्म होगा। पूरा परिवार तबाह, शिक्षक लोग तबाह, हर कोई तबाह। तो जरा इस मनोवृत्ति से बचिए और अपने आप पर नियंत्रण रखिए। आज ही हमें लखीसराय की एक महिला शिक्षक का फोन किया, उसको परेशान करता है लोग, मतलब स्कूल के शिक्षक लोग परेशान करते हैं। एक दिन हम क्या बताएं, 11-12 बजे रात में एक को लगता है कि जम्मू से एक फोन किया, कोई शिक्षिका के पति, उसके स्कूल के बगल वाले स्कूल का कोई शिक्षक है जिससे किसी दिन उसकी टेम्पू छूट गया, तो मोटरसाइकिल से जा रहे थे तो उसके साथ वो चले गए और उसके बाद वो मैसेज करना शुरू किया। मैसेज जब नंबर ब्लॉक कर दिया तो एक दिन वो झाझा में शायद पोस्टेड थी और जसीडीह जा रहे थे, ट्रेन में उसके साथ बैठ गया और उसके घर तक पहुंच गया। अब वो शिक्षिका अपने हस्बैंड को फ़ोन किया
हस्बैंड इसको पूरा गाली गलौज किया और वो हमसे मदद के लिए फ़ोन किया कि सर क्या करें, 11:30 बजे रात में। गुस्सा भी हमको आया, हम कहे भाई इतनी रात आप क्यों फ़ोन किए? तो सर हम बहुत बहुत फ्रस्ट्रेशन में, बहुत तनाव में, हम क्या करें? तो क्या हुआ क्या? ये पूरा दास्तान उन्होंने सुना। हम कहे आप FIR दर्ज कीजिए। कहिए, झाझा थाना प्रभारी को फ़ोन भी कर दिए, भाई इस पर तो FIR कर दीजिए बढ़िया से। वो भी FIR हो गया। तो ये घटनाएं आए दिन हो रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर नए जो युवक आए हैं नौकरी में वो किस मानसिकता के हैं। अरे बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जो मोतिहारी में गिरफ्तार हुआ वो शादीशुदा है, 2 बच्चे का बाप है। अब आप या तो ठीक है, अब अगर आपके मानसिक स्थिति या मानसिक स्टेटस में आपकी पत्नी नहीं है तो आप दूसरी शादी कर लीजिए, तो अपनी पत्नी को बना लीजिए कि भाई हम आपके साथ रहना नहीं चाहते, आप अपने तरीके से नई जिंदगी जिए। लेकिन इस वजह से तो पूरा परिवार तबाह हो गया। समस्तीपुर वाला मसला अभी तक पुलिस इसलिए दबाए हुए है, उसमें भी कुछ इसी तरीके का एंगल सामने आ रहा है। रोहतास में भी वही यूपी का जो मसला था उसमें भी यही एंगल सामने हुआ। जो कुशेश्वर स्थान में जो लड़की सुसाइड की थी उसमें भी यही एंगल सामने आया। गोपालगंज का मुद्दा यही है, औरंगाबाद का मुद्दा यही है, मुंगेर का मुद्दा यही है। मतलब जिधर दिखाए देखिए उधर से कहीं न कहीं रोजाना इस तरीके की खबरें आ रही है। एक आरा की शिक्षिका है, उसको इसी तरीके से तबाह कर परेशान करना है, और ये एक लॉबी बनाकर लोग महिला शिक्षकों को तबाह करते हैं। ठीक है, हमने बिहार में सपोर्ट सिस्टम नहीं है, इसलिए महिलाओं को ज़रूरत पड़ जाता है पुरुष की। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें उसके बगैर वो आगे नहीं। अब अकेले रह रही है, बीमार पड़ गई, या फिर आने जाने में अगर गाड़ी का सुविधा ले लिया तो वो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम पुरुष उस सहयोग के बदले हम उसके शरीर की चाह करने लगे, हम उसके साथ रिश्ता बनाने की बात सोचने लगे, हम उससे प्यार करने लगे। ऐसी थोड़ी होता है। साथ काम करने वाले कलीग जीवन में बहुत सारे रिश्ते होते हैं। अरे हमें, मेरा मानना है कि महिलाएं या लड़के इतना बेस्ट फ्रेंड कोई दूसरा नहीं हो सकता। हाँ, फ्रेंड और प्रेम के बीच बहुत पतली सी लकीर होती है, बहुत मुश्किल है। कब वो लकीर लोग क्रॉस कर जाता है कहना मुश्किल है, लेकिन बहुत बेहतर रिश्ता होता है। उससे तुम अपने दिल की बात कह सकते हो। आप किसी भी संकट में रहिए, अगर आप कोई महिला मित्र हैं तो आप बहुत अपने आप को मजबूत महसूस कीजिएगा, उस तरीके का रिश्ता डेवलप कीजिए। लेकिन ये कहीं से भी जायज इसको नहीं ठहराया जा सकता। एक दिन में 3 घटनाएं, बताइए पूरे बिहार में अगर 3 घटनाएं अगर इस तरह की सामने आई है, तब तो फिर सोचना होगा कि क्या हो रहा है, कैसे लोग शिक्षक बहाल हुए।